मध्य पूर्व में रुतबा बढ़ाने और डॉलर को कमजोर करने में जुटा है ड्रैगन। डॉलर को फिर चुनौती दे रहा चीन। हाल ही में पेइचिंग में अरब और कुछ इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। मकसद बताया गया, इसराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष का हल तलाशना। लेकिन चीन पहुंचे इन विदेश मंत्रियों द्वारा संदेश दिया गया कि पेइचिंग बैठक चीन के बढ़ते भू राजनीतिक प्रभाव और फलस्तीन के प्रति उसके दीर्घकालिक सहयोग दोनों का परिणाम है। सवाल है कि इस बैठक को किस नज़र से देखा जाए। क्या मध्य पूर्व के ये देश चीन को पावर सेटर के रूप में देखने लगे हैं? अगर हाँ, तो क्या दुनिया फिर से बाइपोलर द्विध्रुवीय बनने जा रही है? रईस सिंह अरमान पूरे नहीं होंगे। इसमें संदेह नहीं कि चीन उस शून्य को भरने की रणनीति बनाता रहता है जो अमेरिका की कमजोर पड़ती उपस्थिति और शिथिल होते नेतृत्व के कारण उपज रहा है। मध्य पूर्व के ज्यादातर देश भी अमेरिका के बजाय चीन की तरफ सरकते दिख रहे हैं। इसके बावजूद चीन के मध्य पूर्व का लीडर बनने के कोई आसार नहीं है। चीन पर भरोसा नहीं। इसका एक कारण तो यह है कि चीन की अब तक की गतिविधियां विश्वसनीय नहीं रही हैं। दूसरे, यदि चीन मध्य पूर्व में अपनी जियोपॉलिटिकल गतिविधियों को तेज करता है तो इसराइल अमेरिका भी सक्रियता बढ़ा सकते हैं। इसराइल ईरान की भूमिका। इसराइल की दिलचस्पी अमेरिका में थोड़ी कम दिख रही है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वह मध्य पूर्व में चीन की उपस्थिति को स्वीकार कर लेगा। इसराइल का धुर विरोधी ईरान भी चीन का सहयोग तो चाहता है, लेकिन मध्य पूर्व में चीन की लीडरशिप उसे मंजूर नहीं। अगर चीन मध्य पूर्व पर छा गया तो शिया विश्व के नेतृत्व की उसकी दावेदारी खतरे में पड़ जाएगी। दूसरा ब्लॉक नहीं बनेगा। ऐसी स्थिति में इस बात की संभावना बहुत कम है कि पेइचिंग के नेतृत्व में कोई वैसा अलायंस बन पाएगा जैसा मॉस्को के नेतृत्व वार्सा पैक्ट था। यानी दुनिया के द्विध्रुवीय होने की संभावना अभी बहुत धुंधली है। चाहता क्या है चीन? फिर मध्य पूर्व की इस जटिल राजनीति में चीन करना क्या चाहता है? क्या वो मध्य पूर्व के उन माइक्रो स्पॉट्स की पहचान करने की कोशिश में है जो अमेरिका को कमजोर करने में सहायक हो सकते हैं? ऐसे संकेत तो हैं। इसे जियो इकोनॉमिक चश्मे से देखने की जरूरत है। करेंसी स्वापिंग समझौता। दरअसल पेइचिंग बैठक के दौरान ही चीन और सऊदी अरब के बीच करेंसी स्वापिंग से जुड़ा मेड इन चाइना क्या है चीनी रणनीति मध्य पूर्व में पकड़ मजबूत कर अपना बाजार बढ़ा रहा 41 देशों से करेंसी स्वापिंग समझौता, यूएई भी शामिल द्विध्रुवीय दुनिया का जतन, प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश एक अहम समझौता हुआ। ये द्विपक्षीय व्यापार की दृष्टि से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने से संबंधित है, जिसे सऊदी सेंट्रल बैंक और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने 3 साल के लिए स्वीकार किया है। इसके तहत दोनों बैंकों ने आने वाले 3 वर्षों में अधिकतम 50 अरब युआन तक का व्यापार करने का फैसला किया है। ये समझौता डॉलर को दरकिनार कर सीधा रियाल और युआन में भुगतान व्यवस्था को प्रोत्साहन देगा। अन्य देशों से समझौते। ये चीन का अपनी तरह का अकेला करेंसी स्वापिंग एग्रीमेंट नहीं है। 2020 तक चीन 41 देशों के साथ यह समझौता कर चुका था। यूएई, कतर और मिस्र जैसे देश इसमें पहले से शामिल हैं। फिर भी सऊदी अरब के साथ चीन का ये समझौता कहीं ज़्यादा अहम है। कारण ये कि सऊदी अरब मध्य पूर्व में अमेरिका का केवल एक बड़ा व्यापारिक साझेदार ही नहीं, उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। इस स्थिति में पेइचिंग रियद कनेक्ट डॉलर इकोनॉमी को तो भेदेगा ही, डिफेंस इकोनॉमी और जियो इकोनॉमिक्स में भी सेध लगाएगी। डॉलर की पेशबंदी। ध्यान रहे, अभी तक डॉलर ही ग्लोबल इकोनॉमी को ड्राइव कर रहा है। ऐसे में डॉलर की पेशबंदी अमेरिका को किसी कीमत पर मंजूर नहीं होगी। वैश्विक वित्तीय एवं मुद्रा बाजार में अमेरिका का प्रभाव दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं भी प्रायः उसी के इशारे पर काम करती रही हैं। अमेरिका डॉलर के साथ साथ इन वित्तीय संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था का इस्तेमाल अपने प्रभुत्व को दर्शनी के लिए भी करता रहा है। इसे नियंत्रित करने के लिए चीन छटक रहा है। वो अब सॉफ्ट पावर के सहारे आगे बढ़ना चाहेगा। बहुत पीछे है चीन। हालांकि दुनिया के कई देश स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार की संभावनाएं तलाश रहे हैं, इसलिए चीन को थोड़ी आसानी रहेगी। फिर भी अभी चीन डॉलर से बहुत पीछे है। कुछ वैश्विक वित्तीय बाजारों में प्रतिदिन 75 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होता है, जिनमें 88% सौदों में डॉलर एक समकक्ष मुद्रा होती है। वर्ष 2008 से 2022 के आंकड़ों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 75% अमेरिकी डॉलर में हुआ। इस स्थिति में दूसरे देश डॉलर को रिजर्व करेंसी के रूप में बनाए रखेंगे। डॉलर को चुनौती। ये भी सच है कि कई देशों ने अपने विदेशी व्यापार या ऋणों के लिए दूसरे विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं। ये देश अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को चुनौती देना और उस पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहते हैं। दूर तक जाना मुश्किल। फिर भी चीन कब्जे की यह लड़ाई अपने बूते ज़्यादा दूर तक ले जाएगा, इसकी संभावना नहीं लगती। जहां तक मध्य पूर्व की बात है, उसकी राजनीति जटिल है। उसे समझने और उसकी गुत्थी सुझाने में चीन अमेरिका से बहुत पीछे है। कुल मिलाकर देखें तो चीन को अभी लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, जो वह बिल्कुल नहीं चाहेगा। ऐसे में क्या दुनिया नए टकराव की ओर बढ़ने वाली है या इससे बचाव की कोई अप्रत्याशित राह निकल आएगी? जवाब वक्त ही दे सकता है।